दूसरा अध्ययन निर्ग्रंथ प्रवचन का। कर्म प्राभित या कर्म विभक्ति, कर्म की विभक्ति। दूसरे अध्ययन में परमात्मा ने जो 8 कर्म बताए हैं, उनके बंधन की प्रक्रिया, उनके स्वरूप के विषय में और फिर उनके फलदान की शक्ति के विषय में इस अध्ययन में बताया है कि कौन सा कर्म क्यों और कैसे बनता है, क्या उसका स्वरूप होता है, कितने समय तक रहता है और कितने समय पश्चात उदय में आने के बाद अपना फल, अपना परिणाम घटित करता है। तो पहले हम सूत्र लेते हैं और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अठ कम्मायं वोच्छामि आणुपुव्यं जह कमं जेहिं बद्धो अयं जीवो संसारे पर्यतये। अठ कम्मायं वोच्छामि आणुपुव्यं जह कमं जेहिं बद्धो अयम जीवो संसारे परियत्तै। 8 कम्मायं वोच्छामि, मैं 8 कर्मों के विषय में कहता हूं। आनुपूर्विम जह कमम, आनुपूर्वी, एक के पश्चात एक, यथा क्रमम, जैसा उनका क्रम है, उनको मैं क्रमवार कहता हूं। जेहिं बद्धो अयम जीवो, जिनसे बधकर यह जीव संसारे परियत्तै, संसार में पर्यटन करता है, पर्यटन करता है, भ्रमण करता है। संसार में जो गति और आगति, जो आपको हलन और चलन दिखाई देती है, उसके पीछे जो कारण है उसे प्रभु ने कर्म कहा है। कि जीव चाहे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जीव और उसके पश्चात कर्मों की है। सुखद दुखद, अनुकूल प्रतिकूल, अच्छा बुरा, जीवन चाहे किसी भी अवस्था, किसी भी स्वरूप और किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, उन समस्त परिस्थितियों और अवस्थाओं के पीछे जो वजह है, जो कारण है, उसे प्रभु ने नाम दिया, यह है, इसे कर्म कहते हैं। और एक एक कर्म का स्वरूप भी उन्होंने पूरा का पूरा स्पष्ट किया है, उनको भी हम लेंगे। परंतु आज हम थोड़ा सा कर्म के स्वरूप पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कर्म के विषय में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कई लोग जो जीवन को एक सांयोगिक घटना मानते हैं, उनके लिए कर्म सिद्धांत बड़ा उलझन वाला हो जाता है। संयोग अपने आप ही कुछ कुछ घटित होने वाला। प्रभु कहते हैं कि संयोग तो इस संसार में आकस्मिक, तो इस संसार में कुछ होता ही नहीं, अचानक से कुछ नहीं होता। पहले कुछ निर्धारित होता है और उसके बाद जो आपके सामने प्रकट हुआ उसे आप संयोग कह लेते हैं। तो कर्म के सिद्धांत के विषय में हम कुछ कुछ सूत्रों के तरीके से इसे समझेंगे। ये कुछ 8-10 सूत्र हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ी अपनी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म सिद्धांत किस तरीके से जीवन को संचालित करता है और कर्म सिद्धांत को हम किस तरीके से संचालित करते हैं। ये पूरा का पूरा जो जीवन, ये संसार जो हमें दिखाई देता है, इसका संचालक कर्म है और कर्म के संचालक हम, या जिसे हम आत्मा कहें, जीव कहें, वो है।
तो किस तरीके से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, उसे थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो कर्म के संबंध में, कर्म के सिद्धांत के विषय में जो सबसे पहला नियम है, यह जो सबसे पहली बात है वो ये है कि यह सबसे महान नियम है, सबसे उदात्त, सबसे विराट नियम है। आप यदि इस जीवन को या अपने आस पड़ोस को या अपनी इस परिस्थितियों का यदि आप थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा कि बहुत सारे नियम हैं। कुछ पारिवारिक कायदे कानून हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ पारंपरिक हैं। इन सब परंपराओं से, समाजों से, परिवारों से, लोगों से या अपने आसपास की परिस्थितियों से जो कायदे, जो कानून हमें मिलते हैं, उनकी कहीं ना कोई सीमा होती है, कहीं ना कहीं उनकी एक मर्यादा आ जाती है। उसी मर्यादा के तहत आप नियमों में बहुत सारी भिन्नता देखेंगे। कोई एक समाज किसी एक नियम को मानता है, आप दूसरे समाज में चले जाएंगे तो उस समाज में आपके पूरे के पूरे नियम बिल्कुल ही उल्टे होंगे। किसी एक परिवार में जो नियम आप देखेंगे वो दूसरे परिवार में नहीं देख पाएंगे। किसी एक देश का संविधान किसी दूसरे देश का संविधान नहीं पाओगे। किसी एक परंपरा के कायदे कानूनों को आप दूसरी परंपरा में खोजोगे तो वहां आपको कुछ ना कुछ घटपट जरूर मिलेगी। इसका मतलब यह है कि मानव निर्मित जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, जितनी भी मर्यादाएं और सीमाएं हैं, वो मानव निर्मित होने की वजह से उनकी कोई ना कोई अपने आप ही सीमा बन जाती है। अपने आप ही वो, उनकी एक निश्चित दायरा उनका अपने आप ही बन जाता है। उनकी एक अवधि, उनकी एक सीमा, उनकी अपने आप एक लाइन अपने आप ही निश्चित हो जाती है कि ये नियम यहाँ तक, इस समाज तक, इस व्यक्ति तक, इस परिस्थिति तक या इस समय तक इन नियमों का पालन होगा और उसके बाद ये नियम बेकाम हो जाएंगे, किसी काम के न रहेंगे। पर जहां तक कर्म के इस महान नियम के संबंध में है तो ये महान नियम ये कहलाता है कि जो सब जगह, सब समयों में, सब लोगों के लिए, सब जीवों के लिए एक समान है। यहां कोई भेदभाव ही नहीं है। महानता का नियम का मतलब ही यह है, महानता का सिद्धांत मतलब सब जगह एक जैसा है। जैसे हिंदुस्तानी आग में हाथ डालेगा तो उसका भी हाथ जलेगा, पाकिस्तानी हाथ डालेगा तो पाकिस्तानी का भी जलेगा। ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, कि भैया तो हिंदुस्तानी है, चलो तो तुम्हें हम नहीं जलाएंगे, या तुम पाकिस्तानी हो तो तुम्हें जलाएंगे या नहीं जलाएंगे। पूरी दुनिया में जहां भी आग में हाथ डाला जाएगा वहां आग हाथ को जलाएगी ही जलाएगी, ये पक्का नियम है। पूरे संसार में पानी प्यास बुझाने के लिए पिया जाता है, तो जहां भी पानी, जिस समय भी पानी और जिस स्थान पर भी और जो भी पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, ये नियम है। कर्म सिद्धांत भी यही कहता है। कर्म सिद्धांत का ये महानता का नियम क्या कहता है कि जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते हैं। इसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। अब एक बात यह है कि यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हो, अपने जीवन में शांति चाहते हो, अपने जीवन में आनंद और प्रेम चाहते हो, तो आपको देखना चाहिए, आपको जांचना चाहिए कि आप बांट क्या रहे हो। क्योंकि जो आप बांटोगे वही आप वापस पाओगे। ये बिल्कुल, ये महानता का नियम यही कहता है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप पाओगे, वैसे ही काटोगे। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो अपना विश्लेषण करो कि क्या शांत हो, क्या अपने द्वारा शांति बांट रहे हो। यदि तुम्हें किसी का प्रेम चाहिए तो अपने जीवन में झांक कर देखो कि क्या तुम सचमुच में किसी से प्रेम करते हो। सुख की इच्छा है पर बांट दुख रहे हो, आनंद की चाह है परंतु पीड़ा बांट रहे हो, तो ये नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। संसार में यदि इतनी उथल पुथल दिखाई देती है, संसार में इतनी ऊंच नीच दिखाई देती है,
संसार में इतना आतंकवाद, इतना भ्रष्टाचार, इतना कदाचार, इतना दुख, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतना भेदभाव देखा जाता है, तो पीछे कारण कुछ भी नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि आदमी हमेशा अपने लिए तो सुख चाहता है, परंतु दूसरों को उसके द्वारा सुख मिले या ना मिले उसकी वो फिक्र नहीं करता। अपने लिए प्रेम चाहता है, परंतु दूसरे के गले पर बैठकर उसको पूरी तरीके से गला घोंट दे, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही कारण है कि संसार प्रेम चाहता तो है, परंतु प्रेम कहीं दिखाई नहीं देता। संसार में सब जीव, सब लोग आनंद चाहते तो हैं, परंतु खोज भी किसी को आनंद नहीं मिलता। कोई आनंदित व्यक्ति दिखाई ना देगा, कोई ना किसी तरीके की मुर्दनी छाई रहती है। पहले लोग कहते थे कि हाय थक गए, काम ही काम, काम ही काम, भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी, आराम चाहिए। पहले काम था तो काम से आराम चाहिए था, अब आराम है तो अब आराम से काम चाहिए। जहां होता है वह आनंदित नहीं होता, जैसा होता है उसमें आनंदित नहीं होता, जो मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं होता। और कारण यही है कि आदमी अपने लिए सुख चाहेगा, अपने लिए प्रेम चाहेगा, अपने लिए सब कुछ बढ़िया चाहेगा, परंतु दूसरों के लिए भूल जाएगा कि दूसरों को भी मुझे ऐसा देना है या नहीं देना। तो महानता का सिद्धांत आपसे यह कहता है कि आप अपने जीवन के जब भी आप अपने जीवन में आनंद चाहें, किसी का प्रेम चाहें, किसी से शांति चाहें, तो आप सबसे पहले दूसरों को देखने के बजाय अपने आप को देखो कि क्या मैं किसी को शांति का कारण, किसी के लिए प्रेम का निमित्त, या किसी की वजह में किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट या मुस्कान की वजह हूं। यदि हूं तो तुम हकदार हो शांति के, प्रेम के, खुशियों के, प्रसन्नता के। यदि नहीं हो तो फिर सुधार करो। हमारा जो ये अंतःकरण है, ये जो भीतर में है ना, जिसे अंतःकरण कहते हैं। अंतः का मतलब अंदर, करण का मतलब वजह है, कारण। और कारण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये कारण कहे जाते हैं। कभी यदि वक्त मिलेगा तो इन पर चर्चा करेंगे, पर अभी केवल इतना समझ लीजिए कि ये अंतःकरण कहलाते हैं। क्योंकि आप बुद्धि को देख नहीं पाते, बुद्धि अंदर है। मन को देख नहीं पाते, वो भी अंदर है। अहंकार आपको नजर नहीं आता क्योंकि वो भी अंदर है। इसी तरीके से चित्त की धाराओं को भी आप देख नहीं पाते क्योंकि वो सब भीतर है। इन सब भीतरी अवस्थाओं के लिए एक शब्द दे दिया गया, अंतःकरण। आपका जो अंतःकरण है वो एक बगीचे की तरह, एक खेत की तरह है। खेत में या तो आप काम कर लो, या तो आप अपने ही तरीके से उसमें अपने लायक बीज बो। आपको धान चाहिए धान बोलो, आपको गेहूं चाहिए गेहूं बोलो, आपको जो अनाज चाहिए आप उसमें बो दो। ये आपके हाथ में निश्चित है कि आप बो सकते हैं, और बोकर जो बोगे वो आप वापस पालोगे। पर यदि आप अपना अंतःकरण को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी नहीं लेते तो इसकी जिम्मेदारी फिर प्रकृति उठाती है, और प्रकृति अपने तरीके से फिर घास फूस उगाती है। वो फिर भेदभाव नहीं करती कि भैया ये गेहूं का पेड़ है या ये भांग का पेड़ है। ये सन 2003-4 की बात है, 4 की या शायद 5 की, मैं तो भूल ही गया, दिमाग से निकल गया। 5 की बात है। हम उधर अपनी, जिधर मेरा गांव है पुराना, उत्तराखंड, तो हम बद्रीनाथ गए थे। वापस लौटते समय मैं गुरुजी बोले कि चल यहाँ पास में ही गांव है। मैंने भी बोला, और जो वहाँ परिवार वाले थे वो भी बोले कि चलो आप गांव में, यहाँ पास में आए हो तो गांव में चलो। हम गांव में चले गए। तो वैसे ही मैंने अपने सांसारिक भाभी से पूछा, क्योंकि हमारे ऊपर पहाड़ों में ना खेत थे, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा आजकल वहाँ क्या बो रखा है? तो बोली, सीधे ही बोली छूटते ही, कुछ नहीं, आजकल तो भांग बोया हुआ है। तो मैंने कहा भांग? मैंने कहा भांग कौन बोता है? कह रहे मतलब इसका यह है कि हमने कुछ बोया ही नहीं तो अपने आप ही वहां भांग जम गई। ये बिल्कुल, ये जो उदाहरण है, ये जो हमारे सामने एक कथ्य है, ये घटना है, ये हमसे ये कहता है कि यदि आप अपने बगीचे को, अपने खेत को, उसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लोगे, वहां कुछ सही बीज नहीं बोओगे, वहां अपने लायक कुछ अच्छी चीजों का वपन नहीं करोगे, तो ये बात पक्की है कि फिर प्रकृति वहां घास फूस उगा देगी, वहां झाड़ झंकार पैदा हो जाएंगे। तो आप अपनी जिम्मेदारी, अपने अंतःकरण की जिम्मेदारी उठाओ। यदि आप अपने जीवन में प्रेम चाहते हो तो वहां प्रेम के बीज बो।
यदि आप वहां अपने जीवन में शांति चाहते हो तो आपको अपने जीवन में, अपने इस अंतःकरण में शांति के बीज बोने चाहिए। और ये बिल्कुल निश्चित है, या तो आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, कर्म करना होगा, और या फिर आप सौंप दो और फिर अपने आप ही जो वहां होगे सो होगे। इस व्यवस्था के लिए, इस महानता के नियम के लिए बिल्कुल यही नियम है कि आप यदि अपने खेत में बीज बोओगे तो बीज पैदा होगा, छोड़ दोगे तो फिर घास फूस ही उगेगी। फिर उसके बाद आप बीज की कामना नहीं कर सकते कि अपने आप ही भगवान बीज बोएंगे और अपने आप ही बीज उगेगा, ऐसा नहीं होता। जो आप चाहते हैं उसे आप बो, उसे प्रकृति के हाथ में मत सौंपो कि जो तू उगा देगी हम ले लेंगे। हाँ, यदि आप घास फूस में संतुष्ट हैं तो फिर बात दूसरी है, पर यदि आपको अन्न चाहिए तो अन्न के लिए तो आपको पुरुषार्थ करना होगा, आपको जिम्मेदारी उठानी होगी। महानता का नियम यही है कि शांति चाहिए तो शांति दो, प्रेम चाहिए तो प्रेम के बीज बो, जो चाहते हो वो अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में, अपने विचारों में बोना शुरू कर दो, क्योंकि विचार ही तो आखिरकार आपका व्यवहार बनता है। हमारे जो कर्म होते हैं ये अंपायर की तरह होते हैं। अंपायर, जैसे क्रिकेट का आपने खेल देखा होगा, देखा क्या होगा, आप देखते ही हैं। क्रिकेट के खेल में दोनों जो टीम होती हैं उन टीम के बीच में एक अंपायर खड़ा रहता है मैदान में। वैसे तो 2-3 जो भी हैं, पर वहां पे एक ही समझिए। अंपायर जो है अपनी तरफ से टीम को कुछ भी नहीं देता, अपनी तरफ से कोई भी वो घोषणा नहीं करता अपनी तरफ से कि भैया चल ये खिलाड़ी अच्छा है, इसका स्वभाव अच्छा है, ये बोलने में बढ़िया है, ये सज्जन है, तो चलो इसको क्या कर देते हैं, या ये मेरे काम आ सकता है, या ये मेरे देश का है। ऐसा भेदभाव वो नहीं कर सकता। तो चलो भैया क्योंकि ये मेरे देश का है, या फिर ये सज्जन है, या ये बोलने चालने में अच्छा है, या ये मेरा दोस्त है, तो चलो दोस्ती निभाने के लिए इसको 2 रन ज्यादा दे देते हैं, या ये एक चौका इसको फ्री में दे देते हैं कि चल भैया तूने 1 चौका मारा, 1 चौका मेरी तरफ से ले। अंपायर ऐसा नहीं कर सकता, और ना ही अंपायर अपनी तरफ से किसी को दंडित कर सकता है। कोई खिलाड़ी अपने स्वभाव में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी उज्जड और कितना भी उद्दंड क्यों ना हो, परंतु जब तक मैदान में वो कोई गलती नहीं करेगा तब तक अंपायर उसके गलती का उसको परिणाम नहीं दे सकता कि भैया तू बड़ा उद्दंड है, तो कहना नहीं मानता, तो सही से नहीं बोलता, तू जब देखो अपने नाक पर गुस्सा धरा रहता है तेरे, तो चल तू आ मैदान में, तुझे खड़ा भी नहीं होने दूंगा, उससे पहले तुझे यहां से दफा कर दूंगा। ऐसा कर ही नहीं सकता। खिलाड़ियों को जो दंड और पुरस्कार मिलता है वो उन्हें अपने कर्मों का मिलता है, जो वो करते हैं उसका पुरस्कार उन्हें मिलता है। अंपायर सिर्फ क्या करता है, चौका मारा जाएगा तो अंपायर इशारा करेगा, आउट होगा तो भी अंपायर इशारा करेगा, जो व्यक्ति के साथ होगा, जो वो अपने साथ करेगा, या जो वो वहां पर कृत्य करेगा, उसी का परिणाम उसे इशारे के रूप में वो अंपायर कर देता है। कर्म सिद्धांत का ये महानता का सिद्धांत भी यही है, बिल्कुल यही है। आप प्रेम के बीज बोते हैं तो अंपायर आपको वो कर्म का क्या करता है, चल ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाओं का निर्माण कर देगा, ऐसी चारों तरफ आपकी स्थिति बन जाएगी कि आप केवल और केवल प्रेम पाएंगे, आपको पूरे संसार में प्रेम ही मिलेगा। पर यदि आप अपने चारों तरफ ऐसी घटनाओं का निर्माण करते हैं, या अपने ही मन में ऐसी घटनाओं का निर्माण करते हैं जिसमें घृणा है, जिसमें अशांति है, जिसमें बेचैनी है, जिसमें दूसरों को दुख देने और पीड़ा देने का भाव है, तो वहां निश्चित तौर पर यह मानो कि आप अपने चारों तरफ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। फिर आपका जीवन दुखी रहेगा, आप पीड़ा में रहोगे। तो आपको यदि दंड चाहिए तो आप दंड के कार्य करो, पुरस्कार चाहिए तो पुरस्कार के कार्य करो। महानता का ये सिद्धांत बस सिर्फ इतना सा ही है कि खेल यदि अच्छा खेलोगे तो पुरस्कार मिलेगा, खेल यदि बुरा खेलोगे तो दंड मिलेगा। और अच्छा खेल खेलने का मतलब जीवन में यही है, आप अपने फन में माहिर बन जाओ, आप अपनी तरफ से केवल और केवल प्रेम ही बांटो, अपनी तरफ से केवल और केवल शांति ही बांटो। आपके जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई पाप है तो पाप यही है कि आप प्रेम के बजाय घृणा का चुनाव करते हैं, शांति के बजाय अशांति का चुनाव करते हैं।
और यही सबसे बड़ा पाप है। आप प्रेम का चुनाव नहीं कर पाते, आप शांति का चुनाव नहीं कर पाते। ये जो जीवन है ना, ये ताश के पत्तों की तरह का खेल है मेरे भाई। ताश के पत्तों में ना 52 पत्ते होते हैं, ताश के 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों को आप ये देखो, जब वो बंटते हैं तो किसी को ये नहीं पता होता कि किसके पास कौन सा पत्ता गया है। पर यदि मंझा हुआ खिलाड़ी होगा तो यदि उसके पास थोड़े कमजोर पत्ते भी आ गए तो भी वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खेलना आता है, वो अनाड़ी नहीं है। पर यदि वही पत्ते यदि अनाड़ी के हाथ में भी चले गए, अच्छे से अच्छे पत्ते भी यदि अनाड़ी के हाथ में होंगे तो वो उन अच्छे पत्तों की भी दुर्गति कर देगा, वो सारा बना बनाया खेल भी बिगाड़ देगा। वो जीत सकता है परंतु हार जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि उसको खेलना नहीं आता। कारण ये नहीं है कि उसको पत्ते अच्छे नहीं मिले या पत्ते बांटने वाले ने भेदभाव कर दिया। कारण सिर्फ इतना है कि वो अपने खेल का अनाड़ी रह गया। खिलाड़ी अपने बेकार पत्तों का भी यूज कर लेता है और अनाड़ी अपने अच्छे से अच्छे पत्तों का भी उनको भी गंवा देता है। तो महानता का सिद्धांत यही हमें कहता है कि भैया अपने जीवन के खिलाड़ी बनो। और एक खिलाड़ी अच्छे से अच्छा खेल खेलना चाहता है। कोई भी खिलाड़ी मैदान में जब जाता है तो आउट होने के लिए नहीं जाता, रस्टिकेट होने के लिए नहीं जाता, बैक टू पेवेलियन होने के लिए नहीं जाता वहां पर कि भैया जल्दी से जल्दी जाऊं और फटाफट खेल खाल के आउट होके फटाफट आ जाऊं। हाँ, पीछे से यदि कुछ घपलेबाजी कर लियो तो बात अलग है, मैच फिक्सिंग चलती है ना, ऐसा कुछ कर लिया हो तो बात अलग है। परंतु कोई भी खिलाड़ी अपनी इच्छा से आउट होने के लिए मैदान में नहीं जाता, खराब प्रदर्शन करने के लिए मैदान में नहीं जाता। पर इंसान के साथ पता नहीं ऐसा क्यों है कि वो जानबूझकर अपने जीवन में खराब प्रदर्शन करता है। और खराब प्रदर्शन क्या है? खराब प्रदर्शन यही है कि आप चाहते शांति हो पर शांति देते नहीं हो, शांत रहते नहीं हो, प्रेम चाहते हो पर प्रेम बनते नहीं हो, प्रेम को जीते नहीं हो। यही जीवन का दुर्भाग्य है। यही है कि आप अपने खेल को बेहतर ढंग से नहीं खेल रहे। तो जीवन में जो चाहिए उसे अपनाइए। और ऐसा कौन होगा जो प्रेम नहीं चाहता? ऐसा कौन है जो शांति नहीं चाहता? सब प्रेम चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। तो भैया सुख चाहिए तो सुख बांटो, प्रेम चाहिए प्रेम बांटना शुरू कर दो। अपने खेल को बेहतर बनाइए, महानता का नियम यही कहता है। अपने खेल में अपने फन में माहिर बन जाइए, महानता का नियम ये सिद्धांत यही कहता है। तो पहला सिद्धांत है महानता का सिद्धांत कि जो भी आप बोओगे वही आपको वापस मिलेगा। प्रेम बोओगे प्रेम मिलेगा, घृणा बोओगे घृणा मिलेगी, दुख बोओगे दुख मिलेगा, आनंद बोओगे आनंद मिलेगा। ये आपके हाथ में कि आप बोना क्या चाहते हो। ये तो हुआ पहले नियम की बात। अब दूसरे नियम की हम बात करते हैं। दूसरा जो नियम है वो है रचनात्मकता का नियम। ये इसी पहले महानता के नियम का ही अगला कदम है रचनात्मकता का नियम, बनाने का नियम, मालिकाना हक जिसको हम कहते हैं। ये स्वामित्व मिल गया आपको। पहली चीज आप ये देखो, एक आपको ये घटना मैं सुनाता हूँ। लियो टॉलस्टॉय की एक कहानी है, कथा है जो उन्होंने लिखी है। कथा बिल्कुल काल्पनिक है परंतु जीवन का सत्य है इस कथा में। कि एक बार एक चित्रकार के मन में एक विचार आया कि देखो, जो दो चीज़ों के बारे में सुना है कि एक फरिश्ता होता है और एक शैतान होता है। फरिश्ते भी होते हैं शैतान भी होते हैं, परंतु देखे किसी ने नहीं। ना शैतान को किसी ने देखा और न ही किसी ने कभी फरिश्ते देखे। फरिश्ते होते कैसे हैं? तो चलो चित्र बनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, देखते ही लगे कि हाँ ये फरिश्ता है, ये देवदूत है। यह देखते ही पता चलना चाहिए कि ये शैतान है, ये बिल्कुल राक्षस है। तो चल पड़ा। कोई भी चित्रकार बिना कल्पना के तो चित्र बना नहीं सकता। तो देवदूतों की उसके मन में कोई कल्पना ना थी, तो कल्पना पाने के लिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज देख लूं कि उसे देखने के बाद जब मैं उसका चित्र बनाऊं तो चित्र देखते ही लोग कहें कि हाँ ये है देवदूत या ये है राक्षस। बस इतना मुझे
पता चल जाए, ऐसे मुझे कोई कल्पना मिल जाए। और वो चल पड़ा खोजने। कहते हैं कि घूमते घामते लगभग बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, लगभग बहुत समय तक उसने खोजा। खोजबीन करने के बाद एक गांव में या एक नगर में उसे एक 14-15 साल का एक किशोर मिला। और वो किशोर को देखते ही वो बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि ऐसा युवक या ऐसी सुंदरता, ऐसी भव्यता, ऐसी मासूमियत, ऐसा भोलापन और ऐसी दिव्यता उसने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा था। बिल्कुल जैसे अभी के अभी आसमान से किसी ने धरती पर उतार दिया हो। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे कोई देवदूत भटकते भटकते अपनी गलती से ही संसार में आ गया हो, गलती से संसार में उसने कदम रख दिए हो। इतना अद्भुत, इतना भोलापन, उसको देखते ही वो ठिठक गया, रुक गया। और उसने उस युवक से कहा, उस लड़के से, उस किशोर से कहा कि मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। किशोर तो बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो है जो मेरा चित्र बनाना चाहता है। उसने खुशी खुशी अपना चित्र बनाने दिया और कहा बनाइए मेरा चित्र। और जब उस किशोर का वो चित्र बनकर तैयार हुआ तो वो चित्रकार खुद ही अपनी चित्रकारी पर मोहित हो गया कि गजब, इस चित्र को देखते ही जो भी देखेगा कहेगा ये तो कोई देवदूत है, ये तो फरिश्ता है। और सचमुच में ऐसा ही हुआ। जो भी चित्र को देखता वही कहता भैया ये तो फरिश्ता है, ये तो देवदूत है, तुमने कैसे बनाया। और चित्रकार को जो वो चाहता था वो मिल गया, अर्थात उसे सफलता मिल गई। अब उसका दूसरा चित्र वो बनाना था और वो था शैतान का, वो था किसी राक्षस का। तो भैया उसको खोजने के लिए भी वो निकल पड़ा। अब निकलता है हर जगह, जो भी गलत से गलत व्यक्ति होते हैं उनसे मिलता है, सब जगह जाता है। तो उसे किसी ने बताया कि भैया इस तरीके से बार बार घूमने से क्या होगा, तुम जेल खानों में जाओ, कैद खानों में जाओ, वहाँ जाकर देखो, वहाँ तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि सारे जितने भी पापी, गलत, दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, चोर, उचक्के, लूटमार, बटमार जो भी हैं तुम्हें सारे वहाँ मिलेंगे। उसने कहा हाँ ये बात सही है, आसानी रहेगी मुझे। और वो पहुँच गया जेल में। एक एक जेल में जाता है, एक एक व्यक्ति, एक एक कैदी को देखता है और देखकर बढ़ता चला जाता। और कहते हैं कि एक दिन उसे बहुत सालों के बाद आखिरकार उसे अपना चित्र बनाने के लिए एक व्यक्ति पसंद आ गया। और उस व्यक्ति से उसने कहा कि भैया मुझे तुम्हारा चित्र बनाना है, क्या तुम बनाने के लिए तैयार हो। पहले तो वो भड़का बुरी तरीके से, तड़का, पर उसने कहा कि चलो ठीक है, यदि तुम मेरा चित्र बनाना चाहते हो तो चल बना लो। और जब वो तैयार हुआ तो उसका चित्र बनाना शुरू किया। चित्रकार ने उसका चित्र पूरा का पूरा बनाया और हूबहू कुछ अपनी तरफ से भी उसने जो रंग डालने थे, जो भाव डालने थे, भाव डाले। और जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो जो भी चित्रकार ने जब अपना ही बनाया चित्र देखा तो वो दंग कि भैया ये तो सचमुच में ही कोई शैतान लगता है, ये तो सचमुच में ही कोई एकदम से राक्षस लगता है। देखते ही, चित्र को देखते ही राक्षस का ख्याल आता है, अरे ये तो राक्षस है। तो जब उस व्यक्ति ने चित्र बन गया, तैयार हो गया, वो बोला चित्रकार से बन गया, करे हाँ बन गया, करे चलो दिखाओ तो सही। और जैसे ही उसने अपना चित्र देखा, उस जिसका वो चित्र बनाया गया था, वो अपना चित्र देखते ही उसके चेहरे के जो सारे हाव भाव थे वो बदलने चालू हो गए। और लगभग आधे मिनट के बाद तो वो रोना आरंभ कर दिया उसने, जोर जोर से सुबकता है, वहां रोता है, आंसू बहाता है। चित्रकार ने कहा भैया क्या हो गया, काहे को रोते हो, पहले तो तुम इतने कठोर ऐसे दिख रहे थे भैया, राक्षस जैसे, पर तुम रो भी सकते हो, ये तो कल्पना ही नहीं कर सकता था मैं, क्या बात हो गई। अरे बात यह है कि मुझे कुछ याद आ गया। करे क्या याद आया। करे याद ये आ गया कि जब मैं 14-15 साल का था तब किसी चित्रकार ने मेरा चित्र बनाया था, और तब मेरा जो चित्र बनाया था तब उसने कहा था कि ये तो देवदूत है। तो उस समय में मेरा जो चित्र बना था वो फरिश्ते का बना था। और समय देखो कैसा बदल गया, मैंने अपने आप को क्या बना दिया कि आज एक चित्रकार फिर से आया है, वो जो कभी किसी का देवदूत का चित्र बना था आज उसका चित्र बनाया गया है, इसलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि शैतान कैसा होता है। मैं फरिश्ते से शैतान बन गया, मैं क्या था और क्या हो गया। चित्रकार दंग रह गया कि है वो तुम ही हो। करे हाँ, करे भैया वो चित्रकार भी तो मैं ही हूं। ये कहानी तो खत्म हो जाती, परंतु इस कहानी के पीछे एक पूरा का पूरा भाव है, और भाव यही है कि आप अपने जीवन के नियंता हैं, आप अपने जीवन के मालिक हैं।
ये पूरा का पूरा जो जीवन आपको मिला है, जो जीवन आप जी रहे हो, इन सारी परिस्थितियों को, इस सारे जीवन को आकस्मिक संयोग्य घटना मानने की भूल मत करना। यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी एकदम से नहीं होता। जो भी है उस सब में आपकी सहभागिता है। इसे सहभागिता भी नहीं कहूंगा, बल्कि पूरी की पूरी आपकी अनुमति है उसके हो जाने में। जीवन में गलत से गलत भी यदि है तो भी आप उसको अनुमति देते हो तो होता है। यही ये रचनात्मकता का जो दूसरा नियम है, ये यही कहता है कि जो भी है, जैसा भी है, वो वैसा, वो आपका निर्णय है, वो आपकी रचना है, वो आपका ही बनाव है। क्यों? क्योंकि आप ही अपनी परिस्थितियों की कुंजी, वो जो चाबी, वो जो है वो आपके हाथ में है। ये सारे के सारे जितनी परिस्थितियों के रूप में जितने भी ताले हैं, इनकी एक मास्टर की है, वो आपके हाथ में। जीवन में जो भी बनाव की, जो भी परिवर्तन की, जो भी उन्नति की, किसी भी प्रकार की जो भी आपके ताकत में है, उन्नत होना या पतित होना, ऊंचा उठना या नीचे गिरना, जीवन में कुछ भी होना, सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरे का, आप अपने घर में चाहे एक अच्छे व्यापारी हैं, चाहे एक अच्छे बाप हैं, या एक अच्छी पत्नी है, या एक अच्छे बेटे हैं, या एक अच्छे समाज सेवक हैं, या एक अच्छे नेता हैं, या एक अच्छे सैनिक हैं, यदि आप अच्छे हैं तो ये भी आपका निर्णय है। यदि आप एक बुरे पिता हैं, एक बुरे बेटे हैं, एक बुरी पत्नी है, एक बुरे व्यापारी हैं, एक बुरे राजनीतिज्ञ हैं, चाहे कुछ भी हैं, जो भी है, आप सफल हैं तो आपकी रचना, आप असफल हैं तो भी आपकी रचना। आप हो अपनी ही रचना। जिसे ऐसा कहें कि आप ही अपने रचनाकार हैं, आप ही अपने रचयिता हैं। ये रचनात्मकता का नियम हमें यही सिखाता है कि आपके ही भीतर में वह शक्ति निहित है, या आप ही वह शक्ति हो जिससे आप जो बनना चाहो वो बन सकते हो, जो बनाना चाहो वो बना सकते हो अपने आप को। अब यदि महावीर प्रभु यदि ये कहते हैं कि भैया चुनाव तुम्हारा है, रचना की शक्ति तुम्हारी है, तो अब बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है? आपके जीवन में जब भी कुछ बुरा होता है तो तुरंत आपकी उंगलियां दूसरों की तरफ उठती हैं कि तुम हो, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। परंतु रचनात्मकता का ये सिद्धांत, ये महान नियम ये कहता है कि नहीं, दूसरा दूसरे का कारण हो सकता है, वो अपने लिए अपनी रचना का कारण हो सकता है। तुम तुम्हारी वजह हो और तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आचरण को, तुम्हारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बीज दिखाई नहीं देता, पर जब बीज बोया जाता है तो बीज नजर नहीं आता, पर जब वो पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फलता है, फूलता है, तब नजर आता है। आपके अपने विचार, अपने भाव, अपने इंटेंशन, आपकी अपनी सोच, ये बीज के रूप में काम करते हैं। जब ये बीज बोए जाते हैं तब ये बीज दिखाई नहीं देते, तब ये बीज नजर नहीं आते। आप रोते हो कि अरे मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मुझे ये भोगना पड़ा, हम तो जिंदगी में कभी हमने कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, फिर भी हमें ऐसा भोगना पड़ता है, फिर भी हमें ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। कारण कोई दूसरा नहीं है, कारण आप हैं। वो बीज जो आपने कभी बोए थे वो बीज दिखाई नहीं देंगे, पर उनका परिणाम दिखाई देगा। और गजब की बात यह है कि परिणाम यदि दिखाई दे रहा है, कोई पौधा, कोई वृक्ष यदि नजर आ रहा है, तो बिना बीज के नहीं हो सकता। आप बिना बीज के वृक्ष की कल्पना ही नहीं कर सकते। कर सकते हो तो बताओ। जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, ऐसे बिना विचारों के कर्म नहीं होते, बिना भावों के कर्म घटित नहीं होते। तो यदि आपको वृक्ष अच्छा चाहिए, फल अच्छे चाहिए, तो आप अपने विचारों को अच्छा बनाइए, बीज अच्छे बोइए। और रचनात्मकता का नियम यही है कि मालिक तुम हो, स्वामी तुम हो, क्योंकि रचनाकार तुम हो। यहां कोई भाग्य विधाता ऊपर नहीं बैठा है, कोई ईश्वर डंडा लेकर नहीं बैठा है 7 आसमानों के ऊपर। ये सब काल्पनिक कथाएं हैं बच्चों की। इन बच्चों की कथाओं में तुम्हें मजे लेने हो तो ले लो, परंतु जब तक तुम ये अपने नियंता होने को, अपने ही मालिक होने को स्वीकार नहीं करते, तब तक इस पूरे संसार में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा उद्धार कर सके, तुम्हें उन्नत बना सके। तो जो बनना है उसकी जिम्मेदारी उठाइए और फिर बन जाइए,
तो फिर रोइए मत, क्योंकि आपने ही चाहा और आप बन गए, आपने ही किया और वो हो गया। तो पहला सिद्धांत है महानता का सिद्धांत कि भेदभाव नहीं है, अंतर नहीं है। दूसरा सिद्धांत है रचनात्मकता सिद्धांत, जो अपनी जिम्मेदारी उठाएगा वो सफल होगा, जो नहीं उठाएगा बस वो भ्रमित होगा। परमात्मा यही कहते हैं कि यही कर्म है जो तुम्हें संसार में उलझाए रखते हैं, यही कर्म है जो तुम्हें सुलझा भी सकते हैं। तो आप आइए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आगे भी इन पर थोड़ी सी और चर्चा करने का भाव रहेगा, पर आज के लिए केवल इतना ही समझने के लिए इन्हें भावनाओं के साथ ओम शांति।